अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस तरीक़े से आवाम जानती है कि ये जो अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान भर में और स्टेट भर में और हमारे शहर में लोग इस लॉकडाउन के चलते बहुत मुतासिर हुए। कई लोगों के कारोबार बंद हो गए और कई लोगों का रोज़गार छिन गया और कई लोग ऐसे हो गए कि जिनके हाथ में कुछ खाने के लिए पैसे नहीं थे, ना ही कुछ खरीद पा रहे थे। उसके चलते हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गुलबर्गा की जानिब से हम लोगों ने हमारी हैसियत के मुताबिक हमने लोगों तक राशन की किट बांटने का काम किया और तरकारी बांटने का काम किया। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि ख्वाजा बंदा नवाज यसुदराज रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह के सामने लोग रहते हैं, वहाँ पर भी पुरसानी हाल उनका कोई नहीं था। लोग कह रहे थे कि गवर्नमेंट वहाँ पे खाना सप्लाई करेगी, बस 1 से 2 दिन वो लोग किए, उसके बाद से वो लोग भी पूछना बंद किए। तो हमने, हमारी टीम ने उसको उन लोगों को अडॉप्ट करते हुए उन लोगों तक हम हमारी हैसियत के मुताबिक हम उन तक खाना पहुंचाने का काम किए। और चाहे सुबह का खाना हो या शाम का खाना हो, जिस तरीके से खाना हम अपने घरों में खाते हैं उसी तरीके का खाना हम उनके घरों तक पहुंचाने का काम किए। और उसके साथ साथ जिन बेवा बहनों का, माओं का और माजूर भाइयों का और जो बुजुर्ग हजरात का जो वजीफ़ा इस लॉकडाउन के चलते 3-4 महीने से और उससे पहले से भी जिनके वजीफ़े रुके थे, जिनको पेंशन आया करते थे, तो उनके वजीफ़े रुकने की बाद वो लोग काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उसमें से उनका गुजर बसर हुआ करता था। लेकिन ये जैसे ही लॉकडाउन होने के बाद तो उनके वजीफ़े आना बंद हुए। फिर हमने कोशिश की कि इनके वजीफ़ों को जल्द से जल्द और इनके जो ऑर्डर कॉपी है, डॉक्यूमेंट्स है, इसको पंच करवा करके फिर से इनके वजीफ़े जारी करवाने का हमने काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शमसुद्दीन खतीब, सिटी प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गुलबर्गा, और हमारी सिटी कमेटी की पूरी टीम और हैंडीकैप विंग के ज़िम्मेदार और हमारे स्टेट लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि हम जो तफसीली रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करने के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। डे फर्स्ट से जो लॉकडाउन हुआ है, जैसे हमारे अकबर सिटी साहब ने कहा कि बगैर प्लान के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने बगैर प्लान के जिस तरह से लॉकडाउन शुरू किया था, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे और बहुत खाने के लिए तरसे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 तारीख से थोड़े कंडीशन के साथ कुछ कारोबार खुले हैं, आज तीसरा दिन है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आवाम को ये जानना चाहिए कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन कंट्रोल किया गया है और एहतियात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को एहतियात के साथ, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलिए और पूरे घर को सेफ रखिए, साफ़ सफाई से रखिए। मेरी आप तमाम से अपील है। जैसा कि हमारे जीडी साहब ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये वाहिद जमात है गुलबर्गा में जो पार्टी के नाम से, कोई शख्सियत के नाम पर नहीं, पार्टी के नाम से यहाँ पर हमने काम किया है। और ये वाहिद जमात है जो गुलबर्गा में हर टाइप का काम ये लॉकडाउन में खिदमत अपने अंजाम दिए हैं। बहुत सारे लोग किए हैं, मैं उनके नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने जो काम किया है वो तफसीली रिपोर्ट आपके सामने दे रहे हैं। जैसे डे फर्स्ट से हमने देखा कि 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा शहर में अफरा तफरी का माहौल था लॉकडाउन लगते ही। जैसा कि बहुत सारे जगह यहाँ पर हमारे पास गुलबर्गा एक तारीख़ी मुकाम है, यहाँ पर 2 बड़े साधु संत रहते हैं। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज यसुदराज रहमतुल्लाह अलैह, जो एक दक्कन की बड़ी शख्सियत है, और शरणबसप्पा अप्पा जो हिंदू समाज के एक बड़े भगवान हैं, उनकी भी मंदिर यहाँ पर है। ऐसी जगह पर कई 100 लोग यहाँ पर जो जिसका घर नहीं है, जो ज़्यादा उम्र है, जो बेसहारा लोग हैं, मजबूर लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, यहाँ पर जो भीख मांग के लोगों के ऊपर जो डिपेंड थे, जो जिसका घर नहीं है, वैसे लोगों के लिए हमने फर्स्ट काम शुरू किया। मैं समझता हूँ हमारे काम में हमारे नए मोहल्ला सिद्दीम वेलफेयर कमेटी के भी बहुत सारे नौजवान बहुत दिन तक हमारा साथ दिए
हमने 1 से 2-3 टाइम का भी हम खाना जो हमारे हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छे टाइप का खाना हमने लोगों तक पहुंचकर खाना दिया। ना सिर्फ दरगाह मंदिर बल्कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जहां पर भी फुटपाथ पर जो बेसहारा लोग हैं जिसका घर नहीं है वैसे जगह हमने खाना पहुंचाने का काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। अल्लाह हमने इसका ज़रिया बनाया है, हम बड़ी बात नहीं करें, लेकिन फिर एक बार हम आवाम के सामने ये तमाम चीज़ें इसलिए रख रहे हैं कि आप जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान में तो बहुत सारे लोग राशन किट्स वगैरह तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ कर कई हज़ारों लोगों को तरकारी किट भी दिए, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ तमाम खामोशी से भी जो हजरत गरीबों की मदद का काम किए हैं, मुस्लिम लीग तमाम का आवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करती है और उम्मीद जाहिर करती है कि आइंदा भी इसी तरह से इत्तेहाद के साथ तमाम गरीब लोगों का हम ख्याल रखते हुए गुलबर्गा शहर में अपनी सियासत भी करें और ज़िंदगी भी गुजारें। और रही बात जो हमारे जो काम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने तरकारी के किट्स वगैरह भी तकसीम किए, अनाज के किट्स भी हम, राशन के किट्स भी हम तकसीम किए। और जो रेडीमेड फूड है, जो पके हुआ जो खाना है, मैं समझता हूँ गुलबर्गा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को ये एजाज़ है कि हर दिन 1 से 2 से 3 टाइम तक हमने खाना बनाकर ऐसे लोगों का हमने पहुंचने का काम किया। क्योंकि माहौल आप देख रहे हैं कि अगर कोई सगा भाई एक दूसरे के अलग घर में रहता है तो अपने अपने बच्चों को, अपने अपने फैमिलीज़ को, भाई के फैमिली से हाथ मिलाना या उनसे मिलना कतरा रहे थे। ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरी पूरी टीम को, जिन्होंने, और हमारे शुक्र भी अदा करता हूँ हमारे तमाम लीडर्स का जिन्होंने हमें हिम्मत दी। हमारे जो स्टेट लीडर हैं पूरे लोग हमारे साथ रहे और हमें हिम्मत देने का काम करे। उसी हिम्मत के बिना पर हमने इन लोगों तक, बहुत सारे लोग हमारे घर वाले भी परेशान थे कि भाई ऐसे जो लोग हैं उम्र दराज हैं, जिसको टेम्परेचर था, खांसी थी, वैसे लोगों तक कई एक बीमारियां रहते हैं, उनसे टच मत करो, उनसे डेली 1 से 2-3 बार उनसे करीब जा रहे हैं, इससे आपको कहीं कोरोना आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम एक आवाज़ में बोली कि भाई अगर हमें मौत आती है तो इन गरीबों की वजह से आना चाहिए। अल्लाह, हम तो एहतियात से कर रहे थे, अगर हमें मौत भी आना है तो ज़रिया अल्लाह उनसे बना, ये हमारी नीयत थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग सेहतयाब हैं और पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ हमने अपना काम किया है। और आने वाले दिनों में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गुलबर्गा अवाम के सामने ये बात वाज़ेह करना चाहती है कि जिस तरह से हमने डे फर्स्ट से अभी तक जो लॉकडाउन, मैं समझता हूँ 90% लॉकडाउन खुल चुका है दिन में कारोबार करने के लिए, ऐसे हसना में भी हमने ये तय किया है कि जब तक हमारे मसाजिद, दरगाहें और दीगर मज़ाहिब के जो भी इबादत गाह हैं जब तक पूरी तरह से नहीं खुलेंगे गुलबर्गा में, हम उस दिन तक इबादत गाह खुलने तक हम इंशाअल्लाह उन्हें, जो बेसहारा लोग जो दरगाह के पास, मंदिर के पास, मस्जिदों के पास, जहाँ भी दरगाह के पास जहाँ भी रह रहे हैं, इंशाअल्लाह हम उनका सहारा बनने की इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे और काम जारी है। और रही बात इसकी, ये जो हमने अभी जेडी साहब ने कहा कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी गुजारिश है कि आप फ़ौरन तहसील ऑफिस और डीटी ऑफिस को डायरेक्शन दें, जो भी आपको जांच करना है डॉक्यूमेंट्स की, ये पीरियड डॉक्यूमेंट जांच करने का नहीं है, क्योंकि ये जो जांच है आप बाद में भी कर सकते हैं। आज आवाम परेशान है और ख़ासतौर पे हैंडीकैप लोग और बेवा लोग जो, और बहुत सारे जो उम्र दराज लोग हैं जो ऐसी शिद्दत की धूप में तहसील ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और डीटी ऑफिस को फिर रहे हैं। इसकी ये तकलीफ को देखकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने हमने डीटी ऑफिस से और तहसील ऑफिस से बात की, तो वो डॉक्यूमेंट्स की कमी के बारे में हमारे से अपनी बात को रखी। उसी जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जो डॉक्यूमेंट्स तो पूरे देने के बाद ही उनका ऑर्डर होता है, पेंशन का ऑर्डर, लेकिन उन्होंने एक बहाने के तौर पर इन गरीबों का जो हक देने से रोका है, तो उसके लिए हमने फिर एक रहनुमाई कैंप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से गाइडेंस कैंप हम जो 1 जून से 4 जून तक है, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 3 जून तक, 3 जून है, आज भी हमारा 11 बजे से 4 बजे तक कैंप चला, जिसमें कई 100 लोग हमारे से रुझे हुए हैं, अपने प्रॉब्लम्स को बताएं। इंशाल्लाह वो तमाम के प्रॉब्लम्स को हमने डिटेल में लिया है
इंशाल्लाह कल या परसों हम तहसील ऑफिस से और डीटी ऑफिस से रुजू होकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनका वजीफ़ा रिलीज़ कराएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में भी आवाम से गुजारिश है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आवाम के सामने बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है। आप हमारे को याद करिए, हम खादिम बनकर इंशाल्लाह आपके बीच रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।